अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये हमारा टूर बड़ा एक्साइटिंग होने वाला है। हम लोग लाहौर से कलाम और कलाम से कुमरार तक का सफ़र करेंगे और देखेंगे कि इस रूट पर हमारे लिए क्या अट्रैक्शंस हैं। लाहौर से कलाम तक का सफ़र बड़ा आसान है, कार ट्रैक है, और कलाम से कुमरार तक का सफ़र 4x4 जीप ट्रैक है। पार्ट 1 में हम लोग लाहौर से कलाम तक का सफ़र करेंगे। लाहौर से इस्लामाबाद 380 किलोमीटर का सफ़र 4 आवर्स 15 मिनट्स में तय किया जा सकता है। इस्लामाबाद से मिंगोरा 232 किलोमीटर का सफ़र 4 आवर्स में, मिंगोरा से कलाम 95 किलोमीटर का सफ़र 1 आवर 45 मिनट्स में तय किया जा सकता है। ये टोटल 650 किलोमीटर का सफ़र हम लोग 12 आवर्स में तय कर सकते हैं। दोस्तों, कलाम में हमारे लिए टूरिस्ट स्पॉट्स कुछ यूँ हैं। उशू ग्लेशियर है, माहुडन लेक है, अतरोड़ है और गबराल वैली है। दोस्तों, इस ट्रैक के पार्ट 2 में हम लोग कलाम से कुमरार जाएंगे, कलाम से अतरोड़ जाएंगे जहां से कंडोल लेक को रास्ता निकलता है, अतरोड़ से गबराल जाएंगे, वहां से शाही बाग को रास्ता निकलता है, और फिर गबराल से हम लोग बडगोई पास से होते हुए थल की तरफ जाएंगे। इस ट्रैक पर ये 10 मेन स्पॉट्स हैं जहां पर विज़िट किया जा सकता है। ये अतरोड़ का व्यू पॉइंट है, दरमियान से दरिया बहता है। ये दरिया बहुत खूबसूरत मंज़र पेश करता है। रास्ते में छोटे छोटे कस्बे, वादियाँ आती हैं। मुकामी लोग काश्तकारी करते हैं और अपनी फ़सलों को इस लकड़ी की बाड़ से प्रोटेक्ट करते हैं। जब हम इस मंज़र से आगे गुज़रते हैं तो मेन बाज़ार अतरोड़ आता है। यहाँ से 2 रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता कंडोल लेक की तरफ जाता है। ये 2 आवर्स का 4x4 जीप ट्रैक है और 1 आवर्स की ट्रैकिंग है, और दूसरा रास्ता बडगोई पास और गबराल वैली की तरफ जाता है। हम लोग कंडोल लेक की तरफ जाएंगे। दोस्तों, कंडोल लेक का ट्रैक बहुत खूबसूरत है। रास्ते में लश ग्रीनरी है, चश्मे हैं, लेकिन मैं आपको साथ साथ बताता चलूँ कि ये बड़ा टफ़ ट्रैक है, पथरीला ट्रैक है। इसके ऊपर कार बिल्कुल भी नहीं जा सकती। बाइक जा सकती है लेकिन वो एक हद तक जा सकती है। पूरा ट्रैक कवर करना बाइक पर भी मुश्किल होता है। तो बेहतर है कि आप लोग 4x4 जीप पर यहाँ से कंडोल लेक की तरफ जाएं। रास्ते में ये एक होटल आता है, हमने इसको बेनाम होटल का नाम दिया है। इसके बारे में हम आपको बाद में बताएंगे। इस ट्रैक पर चलते हुए आपको बड़ी एहतियात करनी होगी, ख़ास तौर पे बारिश के मौसम में। आपके पास पूरा अपना ट्रैक होना चाहिए, आपके पास रेन कोट होना चाहिए। दोस्तों, कंडोल लेक बहुत खूबसूरत जगह है। जब आप वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन मनाज़र से बहुत महज़ूज़ होते हैं। हम लोगों ने उस बेनाम होटल में स्टे किया था। वहाँ पर हमने कुकिंग की थी, कैंपिंग की थी। यहाँ के व्यू बहुत खूबसूरत हैं। बादलों के रंग और उनकी मूवमेंट्स दिल को बहुत ज़्यादा लुभाती है। ये कंडोल लेक का नाइट व्यू है, बहुत खूबसूरत व्यू था। हम लोगों ने जब स्टे किया तो उस रात बारिश भी हुई, और बारिश में तो मंज़र और भी निखर जाता है, खूबसूरती और बढ़ जाती है। दोस्तों, कहते हैं कि तूफ़ानी रात के बाद सुबह का मंज़र बहुत खूबसूरत होता है। ऐसा ही कुछ हमारे साथ हुआ।
चारों तरफ पहाड़ों और वादियों के दरमियान में स्टे करना, इस चश्मे के ठंडे मीठे पानी से लुत्फ़ अंदोज़ होना और वही होटल जिसे हमने बेनाम होटल का नाम दिया था वहाँ पर स्टे करना बहुत खूबसूरत एक्सपीरियंस था। उसे बेनाम होटल का नाम इसलिए दिया गया कि ये 2010 से पहले इसको तैयार किया गया था। इसकी जब बेसमेंट कंप्लीट हुई तो उसी साल अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर सैलाब आ गया और उस सैलाब की वजह से इसकी जो बेसमेंट वाला पोर्शन कंप्लीट था वो सारा तबाह हो गया। तब से लेके अब तक ये होटल वहाँ पर वीरान पड़ा है। दोस्तों, कंडोल से हम लोग वापस अतरोड़ बाज़ार आए और अतरोड़ बाज़ार से हम लोग फिर गबराल वैली की तरफ मूव कर गए। गबराल वैली बहुत खूबसूरत जगह है। इसके व्यूज़ बहुत खूबसूरत हैं। यहाँ पर ये बुनियादी मरकज़ सेहत सेंटर भी है। दोस्तों, ये वो पुल है। इस पुल को जैसे ही आप क्रॉस करते हैं तो लेफ़्ट साइड पर एक रास्ता निकलता है जो कि शाही बाग की तरफ जाता है। ये बहुत खूबसूरत ट्रैक है। हम लोग आपको रिकमेंड करेंगे कि आप लाज़मी इस ट्रैक पर जाएं, इस जगह को विज़िट करें। ये जन्नत से कम जगह नहीं है। आप लोग जब वहाँ पर पहुँचेंगे तो आप लोगों को एक फ़ील आएगी जैसे आप जन्नत में बैठे हैं और जैसे जैसे उस जन्नत के मनाज़र को नक्श किया जाता है उसी तरह के मनाज़र यहाँ पर हैं। ट्रैक टफ़ है, पथरीला ट्रैक है, लेकिन बाइक आसानी से वहाँ तक पहुँच सकती है। हम लोगों ने बाइक पर वहाँ तक का सफ़र किया था। रास्ते में बहुत सारे चश्मे आबशारें हैं, आप लोग बहुत महसूस होते हैं इससे। ये जी मैं इस वक्त शाही बाग खड़ा हूँ। गबराल से ये रास्ता ऊपर चढ़ता है। काफ़ी ख़तरनाक रास्ता है, पथरीला रास्ता है। नीचे से लोग कह रहे थे कि कोई इतना मुश्किल ट्रैक नहीं है, बड़ा आसान ट्रैक है, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि ये आसान ट्रैक नहीं है, बड़ा मुश्किल ट्रैक है। हमने ये सारा ट्रैक मोटरसाइकिल पे किया है। तो मैं आपको थोड़ा सा इसका व्यू करवाता हूँ कि ये कितनी खूबसूरत जगह है। ये ज़रूर विज़िट करें इसको। और ये शाही बाग जो है ये सिर्फ इसका नाम है, इसके पीछे कोई ऐसी लॉजिक, कोई हिस्ट्री नहीं है। तो दोस्तों, ये शाही बाग का मेन स्पॉट है। ये बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पर 2-3 होटल भी बने हुए हैं जो बहुत छोटे छोटे से होटल हैं, लेकिन यहाँ पर आपको खाने पीने की हर चीज़ मैसर होती है। यहाँ पर कैंपिंग साइट है, आप फ़िशिंग कर सकते हैं। शाही बाग से थोड़ा सा आगे जाएं तो यहाँ पर एक आबशार है। दोस्तों, ये पानी ग्रीन कलर का है और इसकी डायनामिक्स कुछ इस तरह से हैं कि दरमियान में एक जज़ीरा है और इसके दोनों साइडों से पानी ये इस तरह चश्मों की शक्ल में बहकर गुज़रता है। चूँकि यहाँ पर फ़्लो उतना तेज़ नहीं है, स्लोप उतनी ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये पानी ऐसा लगता है जैसे ठहरा हुआ है, बहुत स्लो मूव करता है। लेकिन दरख्तों की और ग्रीनरी की रिफ्लेक्शन की वजह से ये ग्रीन नज़र आता है और ये दिल को लुभा देने वाला मंज़र है। यहाँ पर अल्लाह की कुदरत के नज़ारों का एहसास होता है, यहाँ पर जन्नत के नज़ारों का एहसास होता है। हम लोग आपको रिकमेंड करेंगे आप ज़रूर ज़रूर इस जगह का विज़िट करें, इसके नज़ारों को एंजॉय करें, यहाँ के सुकून को फ़ील करें। और जब भी आप यहाँ का विज़िट करें तो 1 नाइट स्टे इधर करें। दोस्तों, रास्ते में ये शाही बाग की एक वाटर स्ट्रीम आती है। यहाँ पर पानी
का जो बहाव है वो बहुत तेज़ है। इसके ऊपर एक लकड़ी का पुल बना हुआ है, लोग यहाँ पर फ़ोटोग्राफ़ी करते हैं, लेकिन हम आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप इस पुल पर जाएं, क्योंकि इस पर कोई बैरियर नहीं है, तो ये सेफ्टी का बहुत बड़ा रिस्क है। दोस्तों, ये गबराल वैली का टॉप व्यू है। हम लोग अब अपने वापसी के सफ़र पर हैं। हम लोग शाही बाग से वापस गबराल जाएंगे और गबराल से थोड़ा सा पीछे से एक रास्ता निकलता है जो बडगोई पास की तरफ जाता है। तो हम लोग गबराल से फिर बडगोई पास की तरफ मूव करेंगे। दोस्तों, बडगोई पास की तरफ जाते हुए रास्ते में एक वादी आती है जहाँ पर जब भी बारिश होती है तो रेनबो बनती हैं। वो रेनबो 1, 2 और 3 की रिफ्लेक्शन में भी हो सकती हैं। जब हम लोगों ने विज़िट किया था तो ये डबल रेनबो वहाँ पर बनी थी और इतना को खूबसूरत ये मंज़र था, दिल को लुभा देने वाला था कि हम आपको बयान नहीं कर सकते। दिल नहीं करता था कि हम यहाँ से किसी और जगह पर जाएं। तो दोस्तों, जब आप यहाँ से थोड़ा आगे निकलते हैं तो बडगोई पास आ जाता है। ये बडगोई पास का ट्रैक है, बहुत खूबसूरत ट्रैक है। ये कच्चा ट्रैक है, पथरीला नहीं है, इसके ऊपर मट्टी है, लेकिन यहाँ पर रिस्क ये है कि जब बारिश होती है तो ये बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो जाता है। तो आपको बड़ी एहतियात करनी होगी। अगर आप बाइक पर जा रहे हैं तो आप लोगों को अपने साथ रेन कोट लेकर जाना होगा और बाइक को बड़ा केयरफुली चलाना होगा। और अगर आप 4x4 पे जाते हैं तो वो सेफ़ वे है, उस पर आप लोग आराम से सफ़र कर सकते हैं। ये बडगोई पास पर एक छोटी सी टक शॉप है। इसके अलावा यहाँ पर कोई और होटल, खाने पीने की जगह नहीं है। यहाँ से एक रास्ता निकलता है जो दश्त लैला की तरफ जाता है। जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे तो इससे पहले थोड़ी बारिश हुई थी। हम आप लोग दिखाते हैं कि उसके असरात हम पर क्या थे। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम लोग इस वक्त बडगोई टॉप पे हैं। बड़ा मुश्किल रास्ता था। आज जब हम निकले थे तो बारिश हो गई, तो रोड काफ़ी स्लिपरी था। स्लिप होते होते आप देख रहे हैं हमारी हालत इस वक्त, ये शूज़ों की हालत आप देख रहे हैं। तो अभी हमारे कुछ लोग, कुछ साथी भी पीछे आ रहे हैं, तो अभी यहाँ पे पहुँचेंगे। आज हम यहाँ पे स्टे करेंगे। बड़ी खूबसूरत जगह है। हम लोग 1 to 5 मोटरसाइकिल पे हैं। उमर, अगर आप मोटरसाइकिल दिखाएं ताकि नाजरीन देखें कि मोटरसाइकिल भी आ सकती है। जी तो नाजरीन, ये अभी उमर दिखाएंगे आपको। हमारे कुछ दोस्त आ रहे हैं नीचे से। बाइक स्लिप हो रही है। बड़ा मुश्किल ट्रैक है, ख़ास तौर पे बारिश में। अगर बारिश ना हो तो फिर ठीक है, इजी है। देख बस। तो दोस्तों, बडगोई पास से फिर दूसरी जानब ये रास्ता थल की तरफ उतरता है। वहाँ के व्यूज़ भी बहुत खूबसूरत हैं। ये रास्ता लामोती के पॉइंट से होकर थल में जाता है। थल से 2 रास्ते निकलते हैं। एक
कुमराट वैली की तरफ जाता है और दूसरा दीर की तरफ जाता है। हम लोगों ने इससे पहले टूर में कुमराट वैली की सैर भी की थी और हम लोग जहाज़ बांडा की सैर भी कर चुके हुए हैं, इसलिए हम आपको उसके बारे में डिटेल से नहीं बताएंगे, वो आप लोग हमारी इससे पहली वीडियोस में देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप लोग हमारी इसी तरह की और अच्छी वीडियोस को देख सकें। थैंक यू।